एक स्ट्रेस चैलेंज में आपका स्वागत है, जहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने और समझने को मिल जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2024 के पेपर के बारे में। तो पेपर जो है वो खत्म हो चुका है, तो मेनली पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करना हमको। तो डिस्कस करना है कि पेपर खत्म हो चुका है, तो इसके बाद हम लोग को आगे जो है क्या करना है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के दिमाग में आया कि जो है ड्रॉप ले, न ले, बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर अच्छा गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर अच्छा नहीं गया होगा। किसी का जेईई मेंस में अच्छा गया होगा, किसी का दोनों में अच्छा गया होगा, किसी का दोनों में ही अच्छा नहीं गया होगा। ऐसे तमाम स्टूडेंट होंगे, अलग-अलग टाइप के स्टूडेंट होंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमको ड्रॉप लेना चाहिए कि ड्रॉप नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है वो पता ही नहीं होता है कि जो है कौन-सा कॉलेज अच्छा होता है, कौन-सा कॉलेज अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से जो वो तो दिमाग में यही रहता है कि केवल आईआईटी ही बेस्ट होता है और एक एवरेज स्टूडेंट होते हैं और उसके वजह से वो ड्रॉप ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर भी वैसी के आस-पास उनका नंबर आता है और फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है, 1 साल उनका वेस्ट हो जाता है। डिटेल में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए कि चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है मेनली 2 पार्ट में हम बाँट दिए हैं। एक स्टूडेंट वो है जो ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप ले चु ऑलरेडी 1 साल जो ड्रॉप ले चुका है, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जब आप एक ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं, तो मेरा सजेशन ये है कि आपका थोड़ा बहुत भी अच्छा नंबर आ रहा है, जेईई मेन्स में भी, एडवांस में अगर अच्छा नहीं गया है, जेईई मेन्स में भी और आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा नंबर आ रहा है, ठीक है? 80-85 परसेंटाइल भी आ रहा है, वीक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम। अगर आप ऑलरेडी 1 साल ड्रॉप ले चुके हैं, तब आप ड्रॉप नहीं लें, डोंट ड्रॉप। आपका जो 80 परसेंटाइल के ऊपर आपका आ रहा है परसेंटेज, आप ड्रॉप मत लीजिए, ड्रॉप नहीं लें, ठीक है? अगर आप एक वीक स्टूडेंट हैं और आप जो है एक अच्छे स्टूडेंट हैं और किसी कारण से आपका परसेंटाइल बढ़िया नहीं आया है, तभी भी जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है किसी कॉलेज में चले जाइए, ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन जो है वो आपके अंदर आएगा नहीं किसी। आप बहुत स्टार्टिंग में रहेंगे कि मुझे ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन इतना मोटिवेशन आता नहीं है और उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाता। ऑलरेडी आप एक साल ड्रॉप ले चुके हैं, तो आपको ओवर ओवर कॉन्फिडेंस एक चाहिए होगा, आप ऑलरेडी पढ़े हैं, ये है, वो है, तो वो चीज़ दिक्कत फेस करना पड़ेगा। लेकिन इन केस आप हाइली डेडिकेटेड हैं, जो है नहीं हमें जो है ड्रॉप लेकर जो है, फिर से जो है मैं ड्रॉप लेकर जो है बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना है हमको, कारण से हम अच्छा तभी जाके आपको ड्रॉप लेना। नहीं तो ड्रॉप जो है किसी पर ड्रॉप मतलब ठीक है, ड्रॉप नहीं लेना आप। या किसी कॉलेज में एडमिशन ले लें, अगर आप ऑलरेडी एक साल ड्रॉप ले चुके हैं। आपको अगर बहुत मन होगा कि नहीं और भी अच्छा कॉलेज में जाना है, ठीक, तो आप जो है कॉलेज में जाकर पढ़ाई करके जो वहाँ पर ही आप जो है साल जो है और कॉलेज में रहकर फ्री टाइम में आपका जो है प्रिपरेशन करके आप जो है पेपर दे सकते हैं। ऐसे बहुत स्टूडेंट करते हैं। कॉलेज में जाने के बाद वहाँ भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर से पेपर दे सकते हैं, फिर से आप जो है कॉलेज में जा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप एडमिशन करा लिए तो फिर आप जो है पेपर नहीं दे सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर दे सकते हैं पेपर, अच्छे कॉलेज जा सकते हैं। देख लीजिए, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि जो ऑलरेडी एक साल ड्रॉप ले लिया है उसको ड्रॉप लेना चाहिए। मैं रिकमेंड नहीं करता कि बहुत अगर आपका जो है लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपका जो है परसेंटाइल किसी कारण से हेल्थ खराब हो गया या फैमिली प्रॉब्लम हो गया या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो गया, उसके वजह से नहीं आया है और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आपको लग रहा है कि मैं बेहतर कर लूँगा, ठीक है ना? उतना मेहनत करने के डेडिकेटेड तभी जाके आप ड्रॉप लीजिएगा, नहीं तो ड्रॉप मत लीजिए। कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आपको लग रहा है कि अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो आप जैसा कॉलेज मिल रहा है उसी बेस्ट कॉलेज आप के बाद वहाँ पर जाकर आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप जो है एडमिशन जो है वहाँ पर प्रिपरेशन कर कर अच्छे कॉलेज में आप जा सकते हैं, एक तरीका। अब हम लोग बात करते हैं जो स्टूडेंट अभी क्लास 12th में थे। जो स्टूडेंट क्लास 12th में थे, वो 2 टाइप के स्टूडेंट। एक स्टूडेंट वो जो फाउंडेशन किए होंगे और एक स्टूडेंट वो जो बोर्ड का पढ़ाई जो फाउंडेशन किया होगा, एक होंगे जो बोर्ड लेवल का पढ़ाई किए होंगे। 12th में वो बोर्ड लेवल का तो जनरली क्या होता है जो बोर्ड लेवल का पढ़ाई करता है उसका एग्जाम जो है वो अच्छा नहीं जाता है क्योंकि बोर्ड लेवल के स्टूडेंट जो है थ्योरेटिकल पार्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट पर कम फोकस करते हैं और प्रैक्टिकल थोड़ा अच्छे लेवल का आता है तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मैं ज़्यादातर स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में बात नहीं कर रहा। नहीं सर मेरा तो बोर्ड में भी अच्छा आया है, बोर्ड लेवल का पढ़ा था और जेईई में भी अच्छा आ गया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? वैसे स्टूडेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं कि जो है बोर्ड वाले लेवल जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं बोर्ड लेवल के, उस स्टूडेंट का पेपर अच्छा जनरली नहीं जाता है, ठीक है? अच्छा पेपर जाने का क्या मतलब है?
कि जो है आपका कम से कम 95 परसेंटाइल के आपका ऊपर परसेंटाइल आपका बनना चाहिए। तभी जाके आपको एवरेज कॉलेज एक मिले, ज़्यादा ही होगा तभी जाके मिले। इसके बाद बात करते हैं फाउंडेशन वाले की, अभी दोनों के बारे में बात करें ड्रॉप लेना है। तो जो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं, बोर्ड लेवल के पढ़े हैं, उनको जो है वो ड्रॉप ले लेना चाहिए। ड्रॉप लेकर आपको टू ड्रॉप लेना मस्ट ड्रॉप आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए, मस्ट है। क्योंकि होगा क्या, अगर आप ड्रॉप नहीं लेंगे, आपका जो भी नंबर आया उसी के आधार पर अगर कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, फिर आपको दिक्कत होगा। देखिए, जो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है उसका अलग केस है। जो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुका है, भाई उसका ऑलरेडी 1 साल चला गया है। अब उसके अंदर उतना मोटिवेशन वगैरह नहीं आएगा। अभी आप जस्ट 12th से निकले हैं, बोर्ड लेवल का पढ़े हैं, अभी आप उस लेवल का पढ़ेंगे, ए लेवल का, तो हो सकता है आपका जो है बहुत अच्छा परसेंटाइल आपका बन जाएगा। बस आपको मेहनत करना पड़ेगा बिल्कुल, बेसिक बात है, मेहनत करना पड़ेगा, बोर्ड कई गुना ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके आपका परसेंटाइल बनेगा, ठीक है? तो जो बोर्ड लेवल के स्टूडेंट पढ़े हैं पढ़ाई के, वो तो ड्रॉप लेना ही लेना चाहिए। 1 साल प्रिपरेशन करके आपका जो है परसेंटाइल बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, अगर आप मेहनत कि आप अभी उतना बढ़िया से सारा कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बोर्ड में नहीं। मेरा रिकमेंड से ये रहता है कि जो भी बोर्ड लेवल का स्टूडेंट है और उसका अच्छा परसेंटाइल नहीं है, अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, मेंस में, एडवांस में दो है ठीक, तब आपको ड्रॉप लेना ही चाहिए, मस्ट मेरा रिकमेंडेशन। 1 साल में ना अगर आप जो है माइंड हाइली डेवलप हो जाता है। कॉलेज में जब जाएँगे ना तो वहाँ पर जो है ना कल करने के बाद जेईई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो थिंकिंग एबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो चीज़ आपको फ़ायदा करेगा कॉलेज में भी। कॉलेज की स्टडी में जो कोर्स होता है, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच में जाते हैं तो वहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदा करता है। को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो फाउंडेशन प्रिपरेशन की, जो फाउंडेशन स्टूडेंट है जो 11th-12th में हम लोग जेईई लेवल का पढ़ाई किए। बोर्ड के साथ-साथ वो लोग जेईई लेवल का पढ़ाई किए। वैसे स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। अगेन वही बात, अगर आपका 95 परसेंटाइल से ऊपर आ रहा है तो आप ड्रॉप मत लीजिए। आप कोई ना कोई कॉलेज में चले जाइए, फिर वहाँ से जे कि आप ऑलरेडी उस लेवल का पढ़ चुके हैं तो आपका थिंकिंग एबिलिटी, आपका माइंड का लेवल जो है वो ऑलरेडी बढ़ चुका है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा उस लेवल का कॉलेज में जो है दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत की तो किसी को नहीं होगा, लेकिन जो स्टूडेंट इस लेवल का पढ़ाई पढ़कर जाता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का इतना हाई लेवल का क्वेश्चन लगा कर जाता है, तो दिमाग का लेवल बढ़ जाता है। तो वहाँ पर कोडिंग और जो यूज़ होता है, वो आपको आता है और आप बहुत बढ़िया परफ़ॉर्म करते हैं वहाँ पर भी। नॉर्मली 11th-12th से जाकर चले जाएँगे ना तो फिर आपको उतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ रहेगा। मेन मुद्दा की बात ये है, मैथ कर लेने से जो कॉम्प्लिकेट दिमाग का जो सोचने काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगेन 95 परसेंटाइल से प्लस आपका है नंबर, तो अगर कोशिश कॉलेज अगर मिल रहा है तो कॉलेज चले जाइए आप। लेकिन अगेन वही बात है फिर से, अगर आपका ड्रीम है कि भाई हमको आईआईटी में ही जाना है। देखिए मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये वाला क्लियर कर दे रहा हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। आईआईटी, एनआईटी ही अच्छा कॉलेज होता है और जो कॉलेज होता है वो सब बेकार होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, एक बेस्ट अगर कहना होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई टॉप का आईआईटी बेस्ट होता है, टॉप का एनआईटी बेस्ट होता है, उसके बाद टॉप स्टेट लेवल कॉलेज बेस्ट होता है। ऐसे अगर कैटेगरी बाँटेंगे हम लोग तो ये रूल होता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई जो है आईआईटी में चला गया तो आईआईटी से अच्छा उसका प्लेसमेंट नहीं होगा, आईआईटी वाले से अच्छा ज़्यादा पैसा कम नहीं कमा पाएगा वो, ज़्यादा अच्छा लाइफ़स्टाइल नहीं जी पाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ये पूरा का पूरा एक बकवास है। ठीक है? जो भी अगर आप कहें कि नहीं आईआईटी में जाओगे तभी जाकर तुम्हारा ये चीज़ हो, ये एक पूरा का पूरा मिसकंसेप्शन, पूरा का पूरा एक बकवास बात है। हम लोग को भी नहीं पता था, हम लोग को भी चीज़ें नहीं पता तभी हम लोग जो है ड्रॉप लिए थे। अगर हम लोग को पता होता कि ये सारी चीज़ें नहीं होता है, मेन मुद्दा होता है कि भई एक ठीक-ठाक कॉलेज हो, यहाँ पर आप कितना स्किल डेवलप कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं ड्रॉप नहीं लेता। कि मेरी जो है क्लास 12th में ही मेरा अच्छा खासा रैंक था, मेरे को जो है एनआईटी में ठीक-ठाक ब्रांच हमको मिल जाता। तो मैं ड्रॉप नहीं लेता। लेकिन ये कोई बताने वाला ही नहीं था ये वाला बात कि जो है आईआईटी के अलावा और भी सारे कॉलेज होते हैं जो कि अच्छे होते हैं। ये हम लोग जो है सब कुछ कर हम लोग को पता चल गया है अब ऑलरेडी जो है इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। भई अब तुम आईआईटी में जाओगे तभी जाके कुछ हो पाएगा और एनआईटी में जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा या उसके नीचे वाले कॉलेज में जाओगे तो कुछ नहीं। तब जो है ऐसा कुछ सारा का सारा डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया आप परफ़ॉर्म कर कॉलेज में जाकर कितना बढ़िया आप स्किल डेवलप करते हैं, वो सारी चीज़ें। जैसे हमारा ही कॉलेज है, ठीक है ना? आईआईटी है ना एनआईटी है। स्टेट लेवल का कॉलेज है आईईटी लखनऊ, ठीक है? हमारे फ्रेंड का पैकेज है वो करोड़ों का पैकेज है। कई सारे फ्रेंड का जो है 60-60 लाख, 35-35 लाख, 40-40 लाख पैकेज है। तो कोई आईआईटी नहीं है, कोई भी एनआईटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है इतना बढ़िया प्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि उन्होंने स्किल डेवलप किया अपने आप को। तो
आपका आईआईटी अगर मिल रहा है आपको, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है, उसी को लेना चाहिए, नीचे वाला को नहीं लेना चाहिए आपको लेकिन नहीं मिल रहा है तो ये दिमाग में नहीं होना चाहिए आपको, नहीं उस कॉलेज में जाएँगे हम तो उस लेवल का चीज़ हमको नहीं मिल पाएगा, वैसा जो है हम नहीं बन पाएँगे, उस लेवल का पैसा नहीं कमा पाएँगे, उस लेवल का हम लोग कर पाएँगे। ये एक ऐसा कोई ये पूरा का पूरा मिसकंसेप्शन है। आप किसी भी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, जितना भी बड़ा-बड़ा कंपनी है, सब में आप जा सकते हैं। टोटली डिपेंड कर रहा है कि आप जो है वो अपने कितने स्किल डेवलप कर रहे हैं अपने पढ़ाई के दौरान, ठीक है ना? तो अगेन वही बात फिर से बता दे रहे हैं, फाउंडेशन है आपका 95% ऊपर आपका परसेंटाइल है, अगर आपको ठीक-ठाक कॉलेज मिल रहा है तो आप चलिए। और अगर आप कहें कि भई नहीं मुझे आईआईटी में ही जाना है और मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करूँगा, ताकि जो है हमारा और परसेंटाइल बढ़ जाएगा। नहीं देखिए आपको ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट समझ में आता है, नहीं मेरा जो है परसेंटाइल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं अभी ये पार्ट जो है नहीं पढ़ा था, तो वैसे मेरा नहीं मैं या इस पार्ट का क्वेश्चन नहीं लगाया था, वो चीज़ होता है। वो सब सारा अगर आप अच्छा कर लेते हैं, तो आपका पर्सनैलिटी बहुत अच्छा-अच्छा हो जाएगा और आप जो है आईआईटी टॉप के आईआईटी में आप जा सकते हैं और ये अच्छी बात है, इसमें कोई खराब वाली बात नहीं, ठीक है ना? अगर आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं तो, ठीक है? मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ जो कि है कोई नहीं, अब नहीं पढ़ना है, अब सीधे कॉलेज में ही जाना है, तो आप जो है आईआईटी, एनआईटी में नहीं जाएँगे तो स्टेट लेवल के भी टॉप कॉलेज में जाएँगे या एनआईटी के भी टॉप में जाएँगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी रिग्रेट वाली बात नहीं है, ये पीछे हो गए ऐसा कुछ नहीं। कॉलेज में जाइए, वहाँ पर पढ़िए, वहाँ पर डेडिकेशन करिए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव आ जाएगा और आप अच्छे-अच्छे कंपनी में ट्राई कर सकते हैं, वहाँ से सिलेक्शन आप ले सकते हैं, है ना? ये बात हो गया आपका कि जो है हम लोग का ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उस वैसे स्टूडेंट, ठीक है ना? अब हम लोग बात करते हैं कि ड्रॉप लेने से क्या-क्या दिक्कत होता है और वो आपको दिक्कत नहीं आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो है कि तभी जाके आप ड्रॉप लीजिए और इतना सारा चीज़ आपको ड्रॉप ले रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात क्या होता है प्रेशर, ठीक है? क्योंकि जब आदमी जो है ड्रॉप लेता है ना तो एक प्रेशर क्रिएट प्रेशर वो ऑब्वियस है कि जो है प्रेशर क्यों क्रिएट होगा क्योंकि जो है अब ड्रॉप लिए तो आपके दिमाग में ये रहेगा ना भाई कैसे भी करके हमको जो है ये पेपर निकालना है पेपर की तमाम चीज़ें जो है वो फैमिली रिलेटिव फ्रेंड इन सब चीज़ों तमाम प्रेशर है खुद का भी प्रेशर होता है लगता है कि भाई इस बार अच्छा नंबर लेकर आना नहीं है तो ये एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है अपने आप ही आपके अंदर तो अगर आप प्रेशराइज होकर कोई काम करेंगे तब पेपर आपका बहुत बढ़िया देखिए प्रेशर एक होता है लिमिट में लेवल का प्रेशर भाई बिना प्रेशर का अगर आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो प्रेशर ज़रूरी है। तो बढ़िया एग्ज़ाम लाना है। लेकिन आप ज़्यादा प्रेशर ले लेंगे तभी भी आपका पेपर जो है बहुत खराब हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि भाई पेपर खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, ठीक है? कोई भी ठीक-ठाक कॉलेज मिलेगा उसमें चले जाएँगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई पर्टिकुलर कॉलेज मिलेगा तभी जाके जो है लाइफ़ जो है सेट होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? तो प्रेशर रहना चाहिए कि हाँ भाई ये अच्छा परफ़ॉर्म करना है लेकिन जो है हाई लेवल का प्रेशर नहीं लेना एकदम। कि जो है दिमाग में पूरा टेंशन लेकर बैठे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं। सर पढ़ाई करेंगे पूरा का पूरा पढ़ाई आपका बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा तो प्रेशर रहे, नॉर्मल प्रेशर रहे कि जे हाँ भाई पढ़ना है हमको, अच्छे नंबर लेकर आना है, बस इतना ही। हाँ, मेजर फ़ोकस करिएगा पढ़ाई के ऊपर, जो होगा, होगा। कहने का मतलब ये है, फिर ज़्यादा पढ़िए। इसके बाद क्या होता है, जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, उनके पास ओवर कॉन्फिडेंस होता है। मेनली जो बच्चे ऑलरेडी जो है एक साल ड्रॉप ले चुके हैं या फिर जो बच्चे फाउंडेशन लेवल का पढ़ चुके हैं, उन बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ये तो पढ़ ही लिया हम, 12th का पढ़ ही लिए, ये सब ये तो पढ़ ही लिए हम, ये वाला चैप्टर तो पढ़ ही लिए, इसका क्वेश्चन तो आ ही जाता है। वैसे बच्चे जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं। भले ही उनका पीछे भी नंबर कम आया है, लेकिन कॉन्फिडेंस उनका जो है वो एकदम ऊपर रहता है। लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आता है। ये वाला चैप्टर है, ये वाला काइनेमेटिक्स हमको आता ही है। ये वाला चैप्टर आता ही है हमको, तो उतना क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है आपको फिर से ले डूबेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा एकदम ये मानते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा एकदम बैठकर। ये नहीं कि आता है, हो गया क्वेश्चन नहीं लगाएँगे हम या 5-10 क्वेश्चन लगाकर सो गए। वैसे करेंगे तो फिर डूबेगा आपका। ये साल भी आपका डूब जाएगा पूरा। तो आपको दबाकर मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना? ओवर कॉन्फिडेंस अगर होंगे कि जो है मेरा हो गया है, मैं पढ़ ही लिया हूँ, मैं ये हो ही गया है मेरा, तो कुछ नहीं होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। हम लोग सारे कितने फ्रेंड थे ऐसे, के साथ ये बात तो हुआ है। उन लोग को लगता था कि ये वाला चैप्टर तो पढ़ा हुआ है, ये वाला तो पढ़ा हुआ है, ये वाला तो पढ़ा हुआ है। तो अब प्रेशर ज़्यादा ही कम हो गया उनका, सब पढ़े ही है, क्या ही दिक्कत है। बहुत कम क्वेश्चन लगाते थे सर। यहाँ पर आपको दिक्कत फेस करना पड़ जाएगा। आपको क्वेश्चन कम नहीं लगाना, आपको एकदम दबा के क्वेश्चन लगाना पड़ेगा।
कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको मानिए कि जो आपको कुछ नहीं आता है और दबाकर आप मेहनत करिए, तभी जाके आपका जो है वो अच्छा परसेंटाइल बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होना। फिर से वो उसी लेवल का परसेंटाइल बन जाएगा, फिर कोई फ़ायदा होगा नहीं आपका ड्रॉप लेने का। तो दबा कर मेहनत करना पड़ेगा ये मानते हुए कि आपको जो है वो नहीं आता है चीज़ें। तभी जाके आप ड्रॉप लिए, तो आपका अच्छा नंबर आ गया होता। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं रहना, ये एकदम ही नहीं मानना है कि आपको आता है, आपको कुछ नहीं आता। आपको एकदम दबा के पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लगाइए। बहुत सारा क्वेश्चन कभी थोड़ी है, तमाम जो है मॉड्यूल्स है, अलग-अलग कोचिंग का मॉड्यूल्स है, ठीक है? मॉड्यूल्स खत्म करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना सारा क्वेश्चन बैंक बन गया आपका प्रीवियस ईयर का। कई क्वेश्चन दबा के एकदम कोशिश करिए कि आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, तो क्विज़ लगाइए। एडवांस लेवल का अगर आपको आईआईटी का अगर है ड्रीम, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन लगाइए, टफ-टफ क्वेश्चन लगाइए। मेंस लेवल अगर आपका लग रहा है कि मेंस लेवल का चीज़ें हो जाता है, आईआईटी का ड्रॉप लिए तो करिए कि आप जे अधिक से अधिक जे एडवांस का क्वेश्चन लगाइए, तब जाके आपका काम बनेगा। लाइक ऑफ हार्ड वर्क बता ही दिया आपको हम, तो वही हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होगा कि जो है आप उतना मेहनत नहीं करेंगे जितना आप 11th-12th में मेहनत थे। और जब वो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर जो है जो आप इतना बढ़िया आपका एजुकेशन बैकग्राउंड था आपका 11th-12th में, फिर से आपका डाउन हो जाएगा वो। उस लेवल पर भी नहीं रहेगा, अगर आप मेहनत करना बंद कर देंगे। तो आपको उससे ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा एकदम। 11th-12th दोनों एक साथ करके जो है आपको लेकर चलना है और एकदम दबा के मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है अच्छा परसेंटाइल बनेगा। जी एडवांस में आपका अच्छा रैंक आएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये बात आप माने एकदम बाँध लीजिए, तभी जाकर ड्रॉप लीजिएगा। अभी देखिए, ये सोचेंगे कि जो ये नहीं नॉर्मल तरीके से सो कर आराम से जो है इधर-उधर ड्रामा करके आपका नंबर आ जाएगा, कुछ नहीं। ड्रॉप मत लीजिए आप, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, ये मानते हुए कि जो है वैसा ये बात तो याद रखना आपको, कि आपको ये नहीं पता कि मैं तो 11th-12th पढ़ ही लिया, मेरे को आता है ये कुछ। बार-बार इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये बात जाए कि जो है आपको एकदम मान लेना है कि कुछ नहीं आता है और आपको दबा कर मेहनत करना पड़ेगा। एकदम खूब क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ज़्यादातर ड्रॉप ईयर स्टूडेंट जो है वो मेहनत नहीं करते, कम मेहनत करते हैं, इसीलिए उनका नंबर कम आता है। क्योंकि उनका नंबर अच्छा आना चाहिए। क्यों अच्छा आना चाहिए? क्योंकि उनके पास ना बोर्ड का प्रेशर रहता है, ना कोई प्रेशर रहता है। जबकि 12th वाले स्टूडेंट जो हो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर देते हैं एग्ज़ाम करते यही कारण है। क्योंकि वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, ज़्यादा डेडिकेटेड, ज़्यादा उनके अंदर मोटिवेशन होता है। जो ड्रॉप लेते हैं उनके अंदर मोटिवेशन कम हो जाता है। तो लगता है कि मेरे को आ रहा है सारा चीज़ें। तो ये सारा गड़बड़ हो जाता है। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा एकदम दम दम लगाकर। लेट स्टार्ट ये भी एक होता है। तो ड्रॉप लेने वाले स्टूडेंट क्या होते हैं, वो जो स्टार्ट ही नहीं करते हैं सब। अभी अभी कैसे जेईई एडवांस का पेपर हुआ, भाई किच कई लोगों का जो है मेंस पेपर अच्छा नहीं किया होगा। आपको ऑलरेडी ड्रॉप लेकर जो है आपको समझ में आ गया होगा कि भी मेरा जो है पेपर अच्छा नहीं किया है, मेरा उस लेवल का तैयारी नहीं है, पर तुरंत ड्रॉप लेकर आपको पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए अगर आपको ड्रॉप लेना था। अभी कई सारे स्टूडेंट अभी भी अब जो है ड्रॉप ली पढ़ने के ड्रॉप ले लिए, पढ़ाई शुरू ही नहीं की। ये जो है वो बहुत बड़ा दिक्कत आ जाएगा। इतने कम टाइम में मतलब जनवरी में पेपर होगा आपका। अभी इतना कम टाइम बचा है आपके पास। अब आप पढ़ाई नहीं शुरू करें तो अब कब पढ़ाई शुरू करें? ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं लेट स्टार्ट करते हैं। चलो अभी आराम से देखा-ओखा नहीं जाएगा। कुछ होने वाला है नहीं अगर आप देखेंगे तो। तो आपको जो है जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दें। अब तो स्टार्ट कर देना चाहिए अगर इसको ड्रॉप लेना है। कम से कम अब तो स्टार्ट कर देना चाहिए। अब तो एकदम पूरा टाइम चला गया है। अब क्या तो ये दिक्कत होता है लेट स्टार्ट में, ठीक है? अगर आप लेट स्टार्ट करते हैं ना वो बहुत दिक्कत होगा। आप लेट स्टार्ट मत करिए, अब तो एकदम पेपर भी खत्म हो गया एडवांस का। मान लीजिए कुछ दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा कंप्लीट। तो अगर आपको ड्रॉप लेना होगा, आपको पता चल ही गया होगा आपको कितना नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है। आप जो है अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए और एकदम दबा के मेहनत करिए, तभी जाकर ड्रॉप ईयर का फ़ायदा मिलेगा। तो ड्रॉप ईयर में बहुत ही आलस आता है, कॉन्फिडेंस ऊपर रहता है, आता कुछ नहीं है, ठीक है? यही सब सारी चीज़ें होती हैं। कॉन्फिडेंस पूरा रहेगा कि अब हो जाएगा हमसे, आता ही है। एक भी सवाल हिलेगा नहीं आपसे। तो दबा कर मेहनत करना पड़ेगा आपको, तभी जाकर ड्रॉप ईयर का फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप ड्रॉप मत लीजिए। ड्रॉप लेने का नहीं लेने का मैं तरीका बता दिया आपको, कौन-सा कैटेगरी में आप आता है अपना देख लीजिए। और ड्रॉप लेते हैं किसी भी कीमत पर तो ये मानते हुए चलना है कि आपको एकदम दबा कर मेहनत करना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन एकदम हाई रखना पड़ेगा हमेशा और क्वेश्चन एकदम दबा के लगाना पड़ेगा हर पेज, ठीक है? तब जाके आपका जो है वो एक अच्छा परसेंटाइल बनकर आएगा, अच्छा रैंक आएगा मेंस में और एडवांस में, ठीक है? चलिए, थैंक यू।